Now, today I am discuss about different type of treatment of goodwill. Different type of treatment of goodwill. Okay. Different type of treatment of goodwill. Okay. Today I am discuss about different type of treatment of goodwill. देखो, according to AS 26, goodwill is an intangible assets. goodwill एक intangible assets है, ठीक है। और 26 ये कह रहा है जे goodwill cannot be raised in the book. गुडविल का वैल्यूएशन बाय इफेक्ट आप पार्टनरशिप में दिखा सकते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये छोड़कर गुडविल का इफेक्ट बाय ट्रीटमेंट दिखाना नहीं है। सो ये अकॉर्डिंग टू AS 26 गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके थे, एक नया पार्टनर जब कारोबार में आता है तो उसको गुडविल के लिए पैसा लाने पड़ता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो when a new partner admitted into a partnership, then he or she brings some of extra amount or additional amount other than capital. It's called the premium of goodwill, ठीक ना। ये हम लोग सुने थे। तो इसका एक जर्नल एंट्री हम लोग सुने थे, जो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसका ये जर्नल एंट्री होता था। फिर ये प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम लोग डिवाइड कर लेते थे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। कौन रेशियो में ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सर बेसिकली यही है कॉन्सेप्ट। जो नया पार्टनर आता है वो प्रीमियम गुडविल के लिए पैसा लाता है, उसको इस तरह दो एंट्री में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। यही से शुरू होता ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन आज का डिस्कशन का विषय है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में जितना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो सकता है हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन सर ये डिस्कशन से पहले हम ये समझ ले रहे हैं, जब आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जानते हैं, गेनिंग रेशियो मतलब जानते हैं, ओके। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, डिफरेंट मेथड जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब आप लोग जानते हैं। इसको लेकिन हमको सोचना होगा, तभी तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ये सब के बारे में नॉलेज चाहिए सर, तभी इसको पकड़ने आप लोग को सुविधा होगा। हाँ, तो ये देखने से पहले, ये क्लास करने से पहले आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो पहला क्लास कराए थे उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग को ये और बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये बेसिक एंट्री है, ये बेसिक A और B दोनों जनरल एंट्री है सर, है ना। लेकिन अब आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल सीखना चाहते। तो देखो, ये बात तो आप लोग को बता गया है, जो नया पार्टनर गुडविल के लिए क्यों एक्स्ट्रा पैसा लाएगा, क्यों एडिशनल पैसा लाएगा ना। पुराना पार्टनर लोग का जो कारोबार है व कारोबार था, उसमें तो जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल तो शो नहीं है। बैलेंस शीट जो है उसमें गुडविल, बैलेंस शीट में गुडविल शो नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जो पुराना पार्टनर लोग का बिजनेस में गुडविल नहीं है, वो लोग अकॉर्डिंग टू एज 26 को फॉलो किए, गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया। आप लोग को हम बताए थे जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना मतलब कैपिटल को इंक्रीज करना, ये एक बेकार चीज़ है, इसलिए ये 26 इसमें बदलाव लाया। बोला गुडविल को आप शो मत करो, एक्सेप्ट जब इसको आप कोई काम पड़ेगा जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तभी इसका आप ट्रीटमेंट में जाओ, तभी दिखाओ मत, लेकिन ट्रीटमेंट में जाओ, वहाँ वैल्यूएशन करो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे सर। तो नया पार्टनर जो पैसा लाता है गुडविल के लिए, आप तो जानते हैं जितना फार्म का वैल्यू ऑफ गुडविल होता है, फार्म का जो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है, फार्म का जो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर, ये है न्यू पार्टनर, है ना, ये न्यू पार्टनर, ये लाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल। किस तरह लाएगा? जितना फार्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल जितना है, वैल्यू ऑफ गुडविल जितना है ना, इनटू ये नया पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, तो फर्म का जितना गुडविल का वैल्यू है उसका हिसाब से नया पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से ये गुडविल का प्रीमियम ऑफ गुडविल लाएगा। फिर हम लोग जो 2 एंट्री अभी बताए थे वो एंट्री कर देंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल के लिए ये फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल आप लोग को जानना जरूरी है। और ये फर्म का गुडविल किस तरह करेंगे, इसके लिए तो आप लोग को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बताया गया था, वही है। तो समझ रहे हैं, तो एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर लिंक है। यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसलिए निकाला गया था जो ये न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाएगा किस तरह लाएगा, ये अगर पता नहीं रहेगा तो आपको पता चलेगा किस तरह लाएगा, तो इसलिए निकाला गया था। ओके सर, ये न्यू पार्टनर गुडविल इस तरह लाता है। छोटा छोटा चीज़ पहले हम लोग जान ले। अब पहला ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप में अगर हम लोग पहला ट्रीटमेंट को सोचते, नंबर 1 ट्रीटमेंट को अगर सोचते, तो वो ट्रीटमेंट को हम इस तरह बता रहे कि न्यू पार्टनर ये इसका नाम देते हैं जेड, न्यू पार्टनर जेड। और जो ओल्ड पार्टनर दोनों ओल्ड पार्टनर था एक्स और वाई, ठीक है। तो न्यू पार्टनर जेड जब कारोबार में पैसा लाया, ब्रॉड कैश फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, बस इतना खाली बोले हम। हर डिफरेंट टाइप को ही समझना शुरू करो, अब से शुरू हो रहा है। 1 नंबर पॉइंट बता रहे, न्यू पार्टनर जेड कारोबार में पैसा ला रहा है, ठीक ना, इन एडिशन कैश, नॉट कैपिटल तो लाया है और भी एक्स्ट्रा पैसा लाया, कॉल प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो गई टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, और ये प्रीमियम ऑफ गुडविल एक्स और वाई में डिवाइडेड हो जाएगा। तो अगर आप लोग ठीक से गौर करोगे तो देखो, नंबर 1 में हम बोलना चाह रहे हैं न्यू पार्टनर ब्रॉड कैश फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये पहला केस, स्टार्टिंग केस, नया पार्टनर कारोबार में आया, वो गुडविल के लिए पैसा लाया। इसके लिए सर वही 2 एंट्री, ए नंबर बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, और बी एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर हम एक्स और वाई बोले तो एक्स और वाई लिख रहे हैं। कौन रेशियो में ये डिवाइड होगा ना? सेक रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
ये 2 एंट्री। इसका मतलब ये दोनों एंट्री का मतलब समझे सर। नया पार्टनर जेड मानो 10,000 लाया एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो बिजनेस में 10,000 आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ। किस तरह से ये पैसा आया ना, एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल हिसाब से आया, और ये प्रीमियम ऑफ गुडविल को ओल्ड पार्टनर लोग डिवाइड कर देगा, यानी प्रीमियम ऑफ गुडविल टू एक्स एंड वाई। सर आप बोले सुन लिए, लेकिन ये बात को जांच नहीं पाए जी एक्चुअल में ये 2 एंट्री से आप क्या समझाना चाह रहे हैं। सर इजी चीज समझाना चाह रहे हैं। नया पार्टनर जेड पैसा लाया, एकदम अकाउंट्स प्रैक्टिकल सर। नया पार्टनर जेड पैसा लाया, एडिशनल पैसा, जिसको हम घूस भी बोले थे, याद है ना पिछले क्लास में। अब 10,000 लाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानो इक्वल है। एक सर वाई का सामने बट टेबल में 10,000 रखा, तब एक सर वाई जेड को बोला प्लीज़ आप थोड़ा बाहर जाइए, प्लीज़ थोड़ा आप बाहर जाइए, 10,000 रुपया छोड़ के बाहर जाइए, और आपका कोई काम नहीं है। जेड उन लोग को बात माना, चल गया बाहर। जेड जाने से पहले ये बोलते किया जी 10,000, बोले ये 10,000 यार आपका नहीं है, ये हम लोग का है, आपको सोचना नहीं है। आप ला दिए, वेल वेरी वेल, अब जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 10,000 कारोबार में ये लोग एक सर वाई बांट लिया, 5-5 हज़ार सेक्रीफाइस करके, और पहले बांटा, फिर वो पैसा को जहाँ कारोबार का तिजोरी है, कैश बक्सा है, वहाँ रख दिया। फिर जेड को बुलाया, बोला आइए भीतर आइए। जेड बोला क्या हुआ, पैसा तो नहीं है। बोला नहीं, क्या पैसा था हम लोग बिजनेस का बक्सा में रख दिए, यानी ये आपसे बिजनेस का पैसा हो गया, ये आपसे बिजनेस का पैसा हो गया। जेड बोला बिजनेस का पैसा हुआ, ये पैसा आया कहाँ से। अब इसको किस तरह दिखाओगे, सोर्स कहाँ दिखाओगे। तो एक सर वाई बोला सोर्स दिखाएंगे ना, ये पैसा आया आकाश से टपक के नहीं आया, नहीं कुछ सेल करके आया, ये पैसा हम लोग कारोबार में री इन्वेस्ट किए, मतलब फर्दर कैपिटल दिए। जे थोड़ा मन में नाराज हुआ, ये लोग अपने आप को बोल रहा है जब 5-5 हज़ार करके दोबारा कैपिटल में वो लोग कारोबार में कैपिटल लगाया, ये बात तो सही नहीं है। पैसा तो हम लाए थे, लेकिन नाम ये लोग कमा रहा है। यानी अगर हम कारोबार में पैसा देते तो जनरल एंट्री कैश टू जेड्स कैपिटल होता, लेकिन यहाँ एक सर वाई बोल रहा है, यहाँ जनरल एंट्री होगा एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। यानी जेड जो पैसा लाया, ये पैसा जेड का कोई नाम नहीं होगा, एक सर वाई का नाम होगा, और एज ए वो लोग बोलेगा ये हम लोग बिजनेस में फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किए। तो सर ये 2 एंट्री हम लोग किए, अगर आप लोग गौर करोगे तो प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट, ये 2 एंट्री से आप एक एंट्री निकाल सकते। क्या सर, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, ये एक एंट्री भी आप निकाल सकते हैं। यानी आप अगर ये 2 एंट्री नहीं करके डायरेक्ट बोल देते जब बिजनेस में 10,000 आया, अब एक सर वाई ये 10,000 दिया 5,000 करके एज ए फर्दर कैपिटल, ओके दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये 2 एंट्री करते तो हम लोग को ये पता चलता, एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में अगर देखोगे अकाउंटेंसी तो साइंस इज अ लॉजिक बेस एविडेंस के ऊपर चलता है। ये प्रीमियम ऑफ गुडविल जो हम लोग लिखे थे, ये तो एक काल्पनिक अकाउंट है, फिक्टिशियस अकाउंट, काल्पनिक अकाउंट, कल्पना किए थे हम। लेकिन आखिर में ये 2 एंट्री से तो एक एंट्री बदल गया, ये एंट्री बदल गया। तो अगर एविडेंस के हिसाब से देखोगे तो यही राइट एंट्री है। क्यों, कारोबार में जेड पैसा लाया, नाम होगा इन लोग का एज ए फर्दर कैपिटल। लेकिन अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसे बोलने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक तो काल्पनिक सोर्स देते हैं, ये पैसा आया एक्चुअल में। ऐसे तो अगर देखोगे
देखो अगर जितना आप लोग लॉजिक जाओगे, जितना ऑब्जेक्टिव में जाओगे, कभी भी अंत नहीं होगा सर। लेकिन थोड़ा बहुत तो जाओ। अगर ये दो एंट्री नहीं करके सिंपल ये एंट्री करते हैं, सिंपल ये एंट्री करते हैं, तो ऐसे कोई एतराज नहीं है सर। आखिर में तो हम बोल ही रहे ये दो एंट्री मतलब यही एंट्री है। लेकिन अगर सोचोगे ठीक से, जानोगे, तो देखो ये दो एंट्री अगर आप नहीं करते, 2 4 5 साल बाद अगर आप लोग अपना अकाउंट का प्रीव्यू देखते बाद का आगे का, तो ये एंट्री जब आप देखोगे तब आप लोग को ये लगेगा जो बीच बीच में कारोबार में पैसा कोई लगाता है। हाँ लगाता तो है सर, ये तो एविडेंस हिसाब से तो ये लोग लगाया ही है, जेड का तो कोई नाम ही नहीं है। लेकिन ये दो एंट्री अगर पता चलता है तो आप लोग को ये पता चल जाएगा जब कारोबार में तभी पैसा लगाया जाता जब कोई नया पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता प्रीमियम ऑफ गुडविल हिसाब से, तब ये एंट्री हम लोग ये एंट्री अगर नहीं करके ये दो एंट्री करते तो हमको ये पता चलता जे एक्चुअल में ये फर्दर कैपिटल है, ठीक है, लेकिन ये फर्दर कैपिटल किस तरह हुआ था जब नया पार्टनर एक एडमिशन लिया था, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा दिया था। ये लॉजिक है, एविडेंस है, ऑब्जेक्ट है ये दो एंट्री करने का। दूसरा अगर सोचोगे, हम तो बोले जितना सोचोगे सोच सकते हैं सर, जितना सोचोगे, इसी को तो अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर कोई यही एक ही एंट्री करता, ये दो एंट्री नहीं करता, तो इससे ये साबित हो गया ये एक सर वाई फर्दर कैपिटल लगाया कारोबार में, ठीक है, ओके। एक्चुअल में ये दो एंट्री का मतलब भी यही होता है, बार बार तो बोल रहे हैं। मानो कल को अगर नया पार्टनर ए आता, ए को भी पुराना पार्टनर लोग कर रहा, आपको घूस देना पड़ेगा, आपको घूस देना पड़ेगा। जो भी आता है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए पैसा देता हम लोग का कारोबार में। तो ये बोला अच्छा ठीक है, हम तो जानते हैं वर्षों पहले तो आप दोनों का ए को एक्स वाई जेड तीनों बोल रहा है, ए को एक्स वाई जेड तीन, अब तो तीनों पार्टनर हैं, तीनों बोल रहा है ए को अगर आप कारोबार में आना चाहते तो घूस देना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि देखिए हमको जितना मालूम है एक सर आप कारोबार तो पहले एक सर वाई का था, बाद में जेड आया, अब हम आना चाहते हैं, तो जेड क्या पैसा लाया था? तो एक्स वाई बोला, बस जेड बोला हाँ हम तो लाए थे, एक्स वाई बोला हाँ वो तो लाया था। बोला दिखाइए तो कोई एंट्री, तो ये एंट्री दिखाया। बोला ये एंट्री तो साबित नहीं होता जब प्रीमियम ऑफ गुडविल का कोई पैसा आया था, ये एंट्री तो साबित होता है जब आप लोग कारोबार में पैसा लगाए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जितना जो सोचोगे उतना आप लोग का अकाउंट्स का नॉलेज बिल्डअप होते जाएगा सर। तो इसलिए ये दो एंट्री करना बढ़िया है, लेकिन ये एंट्री कोई गलत नहीं है। एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का एंट्री फॉलो कर देता, लेकिन जब हम लोग हायर स्टडी पढ़ेंगे और भी प्रोफेशनल स्टडी में जाएंगे तब तो देखो जो दो ऑब्जेक्ट अभी आप लोग को समझाए पर कहानी सुनाए वो तो खराब गलत नहीं है सर। तो इसलिए ये दो एंट्री को भी दिमाग में बढ़िया से रखिएगा सर, ओके। तो ये था आप लोग का ट्रीटमेंट 1, ओके। इसी ट्रीटमेंट 1 का हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते, ए और बी में। ट्रीटमेंट 1 को हम ए और बी दोनों पार्ट में डिवाइड कर देते सर, ए पार्ट और बी पार्ट। क्या पार्ट? ए और बी पार्ट। ट्रीटमेंट 1 को ही सर डिवाइड कर देते। जैसे अभी हम बोले कारोबार में जेड पैसा लाया एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल, एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट, इसको ये लोग डिवाइड कर लिया। पैसा कहाँ गया सर? पैसा तो बिजनेस में रहा। याद है ना हम बोले ना कहानी में, जो लोग बिजनेस का अलमारी में व कैश बक्सा में पैसा रखा, यानी एज ए बिजनेस का पैसा। तो ये नंबर में अगर हम इसी कहानी को बोलते जो न्यू पार्टनर ब्रॉट कैश फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड रिटेन इन बिजनेस, यानी ये पैसा बिजनेस में रहा। ये लाइन बोला और ना बोला एक ही बात है। ये लाइन मतलब ही रिटेन इन बिजनेस, मतलब पैसा बिजनेस में रहा। तो ये दो एंट्री जो समझाए थे वही। लेकिन अगर बोल देता बी में ये पैसा विथड्रू कर लिया एक्स एंड वाई,
यस सर, यानी न्यू पार्टनर पैसा लाया एज ए प्रीमियम ऑफ गुडविल, उस पैसा को एक सर वाई विड्रॉ कर लिया, एक सर वाई विड्रॉ कर लिया, तो क्या होगा सर? कर ही तो सकता है सर, क्यों जेड लाया लेकिन जेड का तो कोई नाम नहीं है, नाम तो होगा एक सर वाई का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई में मैं मतलब डिवाइड किए। अब ये पैसा को एक सर वाई डिवाइड कर लिया, सॉरी विड्रॉ कर लिया। सर विड्रॉ कर लिया मतलब क्या करेंगे, यानी सी नंबर एंट्री करेंगे। सी नंबर एंट्री में क्या करेंगे ना, ठीक इस तरह एंट्री करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, वही सैक रेशियो। सर क्या 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 समझाइए। हम बोले अगर जेड नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाया था, वो पैसा एक सर वो विड्रॉ कर लिया, तो हम लोग पहले पैसा लाया वो एंट्री किए, डिवाइड किए दोनों में वो एंट्री किए, फिर विड्रॉ कर लिए, ठीक ना सर? हाँ सर ठीक तो है, लेकिन सर इतना खटाली क्यों की, हम बोले व्हाट डू मीन बाई खटाली? बोला देखिए सर, पैसा लाया, अब डिवाइड किए, फिर विड्रॉ कर लिए, मतलब इफेक्ट तो ज़ीरो हो गया, सर। हाँ सर, आप अगर ये तीनों एंट्री को देखोगे तो काट कूट करके ज़ीरो हो गया। कैसे? देखो, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट किए तो यहाँ क्रेडिट कर दिए, कैश अकाउंट ज़ीरो, प्रीमियम गुडविल यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, प्रीमियम गुडविल ज़ीरो, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, सब यानी ये तीनों एंट्री करना मतलब कोई एंट्री नहीं करना भी एक ही बात है सर। हम बोले हाँ सर ठीक बोले। तो सर आप लोग बोलोगे सर तब क्यों करोगे, विड्रॉ अगर कर लिया तो क्यों करोगे? बड़ा सवाल कर दिया आप लोग। नहीं सर सुनिए ना, इससे पहले भी एक बार हम समझाएं, ये देखो अगर ये सब एंट्री नहीं करते तो उसी तरह प्रूफ नहीं रहेगा जो जेड पैसा लाया था, आगे जाके अगर किसी एविडेंस का जरूरत पड़ता तो नहीं दिखा पाएंगे, ठीक ना। दूसरा प्रूफ नहीं रहेगा जो एज ए फादर कैपिटल हुआ था ना, गुडविल हिसाब से पैसा आया था। तीसरा क्या सर? तीसरा मानो एक सर एग्जैक्ट 10,000 लाया था, वो लोग बोला, एक सर वाई बोला इसमें से 5,000 हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, यानी विड्रॉ जो कर रहा है वो जितना गुडविल का पैसा जेड लाया था सारा तो नहीं भी विड्रॉ कर सकता है, कम बेशी भी तो कर सकता है। अगर कम बेशी किया तो आपको तो ये सब करना ही चाहिए, यानी लॉजिक के लिए अगर देखोगे तो ये तीनों एंट्री करना है बेहतर। अगर सारा पैसा भी विड्रॉ कर लेता तब भी ये तीनों एंट्री दिखाओ। अगर सारा पैसा विड्रॉ नहीं करता है, कुछ पैसा करता है, आधा करता है, 60% 40% करता है, तो भी आपको इस तरह दिखाना तो जरूरी होगा। तब समझ गए सर? ट्रीटमेंट 2 में चलेंगे तो ट्रीटमेंट 1 बताए, उसका ए और बी पार्ट बताए। थोड़ा सा रिकैप दे देते। नया पार्टनर पैसा लाया था गुडविल के लिए और वो पैसा बिजनेस में है, ये लाइन अगर नहीं भी बोलता तो हम लोग सोच लेते बिजनेस में है, तो ये 2 एंट्री करते, अथवा ये 2 एंट्री को कंबाइन करके 1 एंट्री। और अगर वो पैसा को बिजनेस से विड्रॉ कर लेता तो ये 2 एंट्री तो करना ही पड़ेगा, परंतु ये एंट्री करते। अगर कोई सोचते हैं कि तो क्यों करने जाएंगे तो उसका लॉजिक वो समझना चाहिए, जो प्रूफ नहीं रहेगा, एविडेंस नहीं रहेगा, बाद में समझ नहीं पाएंगे। और तीसरा कारण बोले कम बेशी भी तो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का 1, जिसका ए और बी दोनों पार्ट हम आप लोग को बताए। चलिए अब हम लोग चलते नंबर 2 में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 2 में। नंबर 2 ये क्या है सर? जैसा अभी हम लोग सुने जो जेड को गुडविल के लिए पैसा लाना होगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल, लेकिन जेड बोल रहा हम नहीं ला पाएंगे, जेड बोल रहा हम नहीं ला पाएंगे, तो एक सर वाई को बोल रहा कोई बात नहीं, अब तो कैपिटल लाए हैं, बोला यस कैपिटल तो लाए हैं, तो उस कैपिटल से ही दे दीजिए हम लोग को 10,000 रुपया, बात तो एक ही है।
इसका मतलब हम समझाना चाहे, अगर न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर्स unable to bring cash for premium of goodwill, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं ला पाया, अनेबल, ठीक ना। नया पार्टनर जेड है, जेड का शेयर ऑफ गुडविल 10,000 बोले थे, चलिए मान लेते हैं 10,000 रुपये नहीं ला पाया, तो एक सर वाई कह रहा है जो आपको तो किसी भी कीमत में पैसा लाना ही पड़ेगा। अगर अब नहीं लाते हैं तो आप जो कैपिटल लाए हैं कारोबार में वो तो लाए हैं, उसमें से भी हम लोग को ये 10,000 देना पड़ेगा। तो यानी तब जर्नलिटी हम लोग कर सकते हैं जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ओके, वही 10,000 को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, अगर इक्वल होता तो 5,000 करके। तो न्यू पार्टनर अगर गुडविल का पैसा नहीं लाता तो जेड का जो कैपिटल लगाया था उसी में से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है ये देखिए, एक नया पार्टनर जेड जब आया है, सीबीएसई बोर्ड तो बहुत लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल बोर्ड है। जैसे मानिए एक सर वाई पार्टनर था, जेड आया, जेड कैपिटल दिया 1 लाख रुपया और उसको 10,000 रुपया गुडविल के लिए एक्स्ट्रा लाना था, वो नहीं ला पाया। तो एक सर वाई बोल रहा है आप जो 1 लाख रुपया कैपिटल लाए हैं ना, उसी से 10,000 रुपया निकाल के दीजिए हम लोग को, अब कैपिटल को बाद में भर दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपिटल आपका 1 लाख नहीं होगा, फिलहाल कैपिटल 90,000 हो जाएगा, फिर से आपको 10,000 देना पड़ेगा, फिर से आपको कैपिटल 10,000 देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को पैसा दे दीजिए। सर ये कैसे सुनने में लग रहा है, कैसे एक तो हीरोगिरी बात, थोड़ा जोर जबरदस्ती, कैसे फीलिंग हो सकता है जेड को? जेड एक नया पार्टनर है, उसके साथ अभी से अगर इस तरह व्यवहार कैसे लग रहा है सर? तो इससे बेहतर देखो, एक सर वाई बोल रहा है, इससे बेहतर सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है कि उसे का कैपिटल से मत काटिए, उससे कैसे खराब व्यवहार साबित होता है। तो क्या किया जाएगा ना, कैपिटल से नहीं काट के जेड को एक्स वाई कह रहा है कि आप 10,000 नहीं ला पाओगे, बोला नहीं अभी फिलहाल मेरा पास 10,000 नहीं है। बोला कब तक लाइएगा? जेड बोला कुछ समय दीजिए हमको, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल समय दीजिए, एक्स वाई को कहा। तो एक्स वाई बोला ओके तथास्तु, 6 महीना के अंदर आप ला दीजिएगा। तो जेड खुशी हुआ, लेकिन एक्स वाई ये भी बोल दिया कि देखिए आप जो बोल रहे हैं जे 6 महीना बाद पैसा ला देंगे, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके लिए हम लोग एक तो अकाउंटिंग एंट्री पास करके रखेंगे। बोला व्हाट्स अकाउंटिंग एंट्री? बोला आपका कैपिटल से हम लोग नहीं काटेंगे, हम लोग जेड्स करंट अकाउंट बोल के लिखेंगे, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ठीक ना सर? तो जेड बोला इससे आप लोग क्या साबित करना चाहोगे? कैपिटल अकाउंट लिख के जेड नहीं, सीबीएसई बोर्ड बोल रहा, सीबीएसई बोर्ड को हम लोग क्वेश्चन के जेड कैपिटल अकाउंट का जगह में अगर करेंट अकाउंट लिखते तो आप क्या साबित करना चाहोगे? तो पहला साबित तो बता ही दिया कि देखो तुरंत अगर कैपिटल से काट लेते तो कैसे खराब लगता है। जेड को तो कुछ समय भी देना चाहिए,
कैपिटल तो ठीक है ला दिया, वो तो उसमें तो कुछ गुंजाइश नहीं किया, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा तो उसका प्रॉब्लम भी हो सकता, थोड़ा रख दो। बोला अच्छा दिए, तो करंट अकाउंट लिखे क्या आप साबित करोगे? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब एक्स और वाई ये शो करके रख रहा है, ये शो करके रख रहा है जो जेड से 10,000 पाएंगे, मतलब जेड कारोबार से 10,000 उधार लिया है, जेड का उधार है, ड्यू है बिजनेस में 10,000 रुपया। जब ही वो उधार दे देगा तो हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट। तो सीबीएसई बोर्ड का ये लॉजिक बहुत ही बढ़िया है, यानी सीबीएसई बोर्ड जेड्स कैपिटल अकाउंट की जगह में जेड्स करंट अकाउंट डेबिट लिख के रखता है, ठीक है। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट इज नॉट रॉन्ग, उतना ह्यूमन बीइंग नहीं भी हो सकते हैं। हम लोग अगर प्रोफेशनल स्टडीज़ में चलेंगे तो दोनों ट्रीटमेंट कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। आप अगर ऐसे ही सोचते जो अगर नया पार्टनर, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट अगर सोचते अगर नया पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम और गुडविल, हमेशा यही एंट्री होगा, तो जब आप लोग प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाओगे तो कभी क्या ये भी एंट्री दिखाई मिलेगा आप लोग को, तब तो सोचोगे अरे गलत सीखा नहीं सर। तो आज का दिन याद रखोगे कि कैपिटल के जगह में करंट अकाउंट भी हो सकता है, और करंट अकाउंट का लॉजिक बताए हम कि करंट अकाउंट मतलब फिलहाल एक्स और वाई बोला, ठीक है आपको समय दे रहे, उस समय के अंदर ला दीजिए, जितना दिन नहीं ला पाओगे उसके लिए जेड्स करंट अकाउंट डेबिट करके रख रहे। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट मतलब फिलहाल जेड बिजनेस से 10,000 उधार लिया है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। जब आप वापस कर दोगे तो उधार का जो डेबिट किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, इट इज द ट्रीटमेंट 2, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 2। ओके, चलिए आते नंबर 3 ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 3, नंबर 3। If new partner paid to old partner as a premium of goodwill पर्सनल नया पार्टनर जेड को तो गुडविल का पैसा 10,000 लाना ही पड़ेगा। तुम ये पैसा हम लोग को ऑफिस में मत देना, घर में दे के आना घूस। घूस पैसे घर में दिया जाता है, ऑफिस में थोड़ा दिया जाता है, पकड़ा जाएगा तो सीबीआई। तो एक सौ बोला 10,000 रुपया का घूस आप में हम लोग का घर में भेज दीजिएगा, तो इसको पर्सनल। तो अगर पर्सनली कोई कुछ देता है तो उसके लिए तो कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, तो नो एंट्री रिक्वायर्ड, कोई भी एंट्री का जरूरत नहीं है, नो एंट्री रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी एंट्री का जरूरत नहीं है, नो एंट्री रिक्वायर्ड। तो छोटा बात, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा पुराना पार्टनर लोग को पर्सनली देता, प्राइवेटली देता, मतलब अलग से देता, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, बिजनेस से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, नंबर 3 यही था। चलाते आप लोग नंबर 4 में, नंबर 4 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नंबर 4। नंबर 4, न्यू पार्टनर brought cash for premium of goodwill but insufficient सर इसका मतलब जेड को गुडविल के लिए 10,000 लाना था,
लेकिन वो बोला हम 10,000 नहीं ला पाएंगे, हम 6,000 ला रहे हैं, तो क्या करोगे सर? तो सर अब क्या करोगे? पहला जो 6,000 लाया इसका लिए 2 एंट्री कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, बी एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जो सीखे थे, ये 6,000 के लिए एंट्री हो गया जो पैसा वो लाया था। और सी एंट्री जो नहीं लाया था कितना, 4,000, तो उसके लिए आप लोग तो अभी सीखे, अनेबल टू ब्रिंग सीज करेंट अकाउंट डेबिट, सीज करेंट अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट, लेकिन सीबीएसई बोर्ड लोग करेंट अकाउंट लिखोगे, करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 4,000 का एंट्री कर देंगे, ठीक ना। डिवाइडेशन तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अनुसार होता है। ओके, तो न्यू पार्टनर पैसा लाया लेकिन 10,000 नहीं ला पाया, 6,000 लाया, तो 6,000 के लिए 2 एंट्री की, जो जिसके लिए नहीं ला पाया उसके लिए हम लोग उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर दिए। ओके सर, ये था नंबर 4। चलिए नंबर 5 में चलते हैं। New partner broadcast for premium of goodwill, but goodwill already shown in the balance sheet, shown in the existing balance sheet। सर ये क्या है? नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा ला, लेकिन गुडविल बैलेंस शीट में शो है, सर आप तो पहले ही बोले अकॉर्डिंग टू एज 26 गुडविल तो बैलेंस शीट में शो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग तो गुडविल शो करके रखा है। तो एक काम करो ना सर, ये लोग जो गुडविल बैलेंस शीट में शो करके रखा है उसको पहले रिटिन अप करो, गुडविल को पहले रिटिन अप करो, गुडविल रिटिन ऑफ। तो क्या होगा जनरल ना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10,000, कौन रेशियो? ओल्ड रेशियो। कौन रेशियो? ओल्ड रेशियो। इसका मतलब हम बोलना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज 26 अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो रहता है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने से पहले गुडविल को रिटिन अप करो एग्जिस्टिंग पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, उसके बाद गुडविल लाया नहीं लाया जो भी सीख रहे हैं एंट्री उस तरह पास करो, लेकिन एट फर्स्ट गुडविल को आपको बैलेंस शीट से हटाना होगा। अकॉर्डिंग टू एज 26 फॉलो करना होगा। एज 26 पूरी फॉलो करता सीबीएसई, यानी सीबीएसई स्टूडेंट लोग हमेशा गुडविल को रिटर्न अप करोगे, ठीक ना। लेकिन सर इसका और भी कॉन्सेप्ट जानना चाहते सर। पहला कॉन्सेप्ट आप बताइए, ये तो हम लोग समझ गए, जे आप बोल दिए गुडविल अगर बैलेंस शीट में था तो उसको रिटर्न अप करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में, ओके नो प्रॉब्लम, वो हम लोग कर दिए। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा लाएगा फिर जो ऐसा एंट्री आप सिखाए उस तरह कर देंगे। इसको दिमाग में रखेंगे कि इसको भूल जाने से आप लोग एग्जाम का मैथ नहीं बना पाओगे। लेकिन ये छोड़कर भी कुछ साइड का मैथ के बारे में ये 5 नंबर पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम, और सुनिएगा आप लोग। देखो गुडविल बैलेंस शीट में जो शो है ये अकॉर्डिंग टू एज 26 बोल रहा शो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका बिजनेस पॉलिसी क्या है वो तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप अगर शो करके रखना चाहते तो रख सकते हैं,
लेकिन याद रखिए बिजनेस में गुडविल अगर शो नहीं रहता तभी नया पार्टनर गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा लाता, अगर शो रहता तो नहीं लाएगा सर। तो अगर अब उसको हटा देते तो मैथ इजी हो गया, CBSE बाई AS26 इजी कर दिया, गुडविल को हटा दिया, इजी हो गया। अगर मानो हम लोग AS26 फॉलो नहीं करते हैं तब किस तरह से ट्रीटमेंट में जाएंगे उसके बारे में हम लोग को सोचना है। इफ वी डोंट फॉलो, इफ वी आर नॉट फॉलो AS26, if we are not follow the accounting standard 26, then there are the different type of goodwill treatment here. Okay, तो क्या होगा सर इसमें? If we are not follow the accounting standard 26, if we are not follow the accounting standard 26, then the goodwill treatment are different here. What is the treatment here? How it is calculated? सबसे पहले तो ये बात हम लोग बोल ही रहे हैं कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में शो रहता है तो जो न्यू पार्टनर है गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। तो गुडविल अगर बैलेंस शीट में शो है, गुडविल शो इन द बैलेंस शीट, गुडविल बैलेंस शीट में शो है और नया पार्टनर अगर गुडविल के लिए पैसा लाता है तो क्या करेगा सर? तो वो पैसा को अपना पॉकेट में रख लेगा, अपना पॉकेट मतलब कैपिटल में लगा लेगा, ये सोच सकते हो। दूसरा, मानो फार्म का गुडविल है 1 लाख, जिसमें से 40,000 शो है, 60,000 शो नहीं है, ठीक ना। फार्म का गुडविल है 1 लाख, जिसमें से 40,000 शो है, 60,000 शो नहीं है, ठीक ना। फार्म का गुडविल है 1 लाख, जिसमें 40,000 शो है, 60,000 शो नहीं है। तो नया पार्टनर अगर पैसा लाएगा भी तो जितना शो नहीं है, मतलब 60,000 शो नहीं है, नया पार्टनर का शेयर मानो 1/4 है, तो वो 15,000 लाएगा, ठीक है, वो 15,000 लाएगा। अगर वो ये भी नहीं ला सकता तो क्या होगा ना, ओल्ड पार्टनर लोग बाकी 60,000 को भी रेज कर सकता है, मतलब उन लोग जर्नल एंट्री कर देगा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 2x 2y, कितना 60,000 रेस्ट कर देगा। तो फिर से बताए ना, मानो 1 लाख टोटल गुडविल है, 1 लाख टोटल गुडविल है, जिसमें 40,000 बैलेंस शीट में शो है, 60,000 शो नहीं है। नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लाना चाहता तो 15,000 लाना पड़ेगा उसको, अगर ला देता तो कोई बात नहीं, जैसे जर्नल एंट्री जानते हैं उसी तरह कर दोगे। अगर ये भी नहीं ला सकता तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है जो गुडविल रेज्ड इन द बुक तो 60,000 को रेस्ट कर देगा, ये भी एक ट्रीटमेंट हो गया। चलो फिर से अगर दूसरा चीज सोचे, गुडविल बैलेंस शीट में शो ही नहीं है, सॉरी गुडविल बैलेंस शीट में शो ही नहीं है, ओके शो ही नहीं है। और नया पार्टनर टोटल गुडविल 1 लाख है, बैलेंस शीट में शो नहीं है सर, एक पैसा भी शो नहीं है। तो इसको ये जो नया पार्टनर आ रहा है, मानो जेड, नया पार्टनर जो जेड आ रहा है, तो 1 लाख का 1/4 उसको लाना चाहिए, 1 लाख का 1/4 मतलब 25,000, है ना। तो ये अगर ला देता तो आप लोग जानते हैं एंट्री, अगर ये नहीं लाया तो आप लोग को क्वेश्चन में बोल सकता है गुडविल रेज्ड इन द बुक, तब आप लोग क्या करोगे, टोटल 1 लाख गुडविल को रेस्ट कर दोगे, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई का बेटा नोट रेशियो 1 लाख को रेस्ट कर दोगे। उसके बाद अगर अब तो तीनों पार्टनर हो गया, एक्स वाई एंड जेड, गुडविल 1 लाख रुपया बैलेंस शीट में शो है। अब ये तीनों डिसाइडेड कर रहा है
जो गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे कारोबार से, तो क्या होगा सर, गुडविल रिटर्न ऑफ कर लेंगे, तो क्या होगा, तो तब जनरल एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, सॉरी टू गुडविल, यानी अब 1 लाख को न्यू रेशियो में तीनों में डिवाइड हो जाएगा। सर ये फंडा क्या है, थोड़ा समझाइए तो सर। हाँ सर, बढ़िया से समझिए। देखो, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉलो नहीं कर रहे हैं, जेड जो नया पार्टनर है उसको 1/4 मतलब 25,000 लाना चाहिए था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली मान लो, वो नहीं लाया। जेड बोला नहीं देंगे घूस, जेड भी टेठिया आदमी है। तो एक सर वाई बोल रहा है ठीक है आप नहीं देंगे, बोला नहीं देंगे। बोला देखिए कल जो आप बैलेंस शीट देखे थे उसमें गुडविल तो हम लोग का बैलेंस शीट में नहीं था, बोला ना नहीं था। बोले गुडविल तो है हम लोग का, आप जानते हैं 1 लाख, बोला हाँ जानते हैं। बोले उसको हम लोग दिखाएंगे, तो दिखा दिया एक सर वाई, ये लोग दिखा दिया। मानिए ये लोग का रेशियो इस तरह दिखाते, मानिए पहले एक सर वाई का रेशियो था इक्वली 1:1 था, तो 50,000 डिवाइड कर लिए, ठीक है, यानी बैलेंस शीट में गुडविल शो हो गया। जेड पैसा नहीं लाया सर, यानी एक्स वाई जेड ये लोग गुडविल को शो कर लिया। मैंने बैलेंस शीट में एक्स का कैपिटल 50,000 बढ़ गया, वाई का कैपिटल 50,000 बढ़ गया। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा सर। अब जेड को ये लोग चमका रहा है, एक सर वाई बोल रहा है क्या गुडविल को बैलेंस शीट में रखेंगे ना, हटा दे। जेड देखा अगर हम 25,000 लाते तो ये लोग का कैपिटल तो 25,000 बढ़ता, 12,500 करके। नहीं लाया बोल के ये लोग कैपिटल 50 बढ़ा दिया। तो हम बोल रहे, जेड बोल रहा गुडविल को हटा दो बैलेंस शीट से। तब एक्स वाई जेड बोला हटेगा तो सर तीनों में हटेगा तो तीनों में हटेगा। बोला तीनों में, हाँ तीनों में हटेगा। क्यों, आप भी इस गुडविल सारा एसेट का भागीदार आप भी हो, यानी 1 लाख का 1/4 यानी 25,000 एक जेड से माइनस होगा, ठीक ना। बाकी बचता 75,000। ये लोग इक्वल में बांट लेगा, इक्वल अगर रेशियो है तो कितना इक्वल होने से कितना होता है सर, 37,500 हाँ सर 37,500 37,500 ओके सर। तो देखो एक्स का कितना फायदा हुआ 12,500, वाई का कितना फायदा हुआ 12,500 और जेड का लॉस हुआ 25,000। सर घूम फिर के एक ही हुआ, यानी जेड अगर 25,000 लाता तो भी उन लोग तब भी ये दोनों को 12,500 मिलता। नहीं लाया तो गुडविल उसको पहले रेस्ट किया, फिर इसको रिटर्न अप कर दिया, बात एक ही हुआ, सेम है। तो ये भी एक तरह का गुडविल का ट्रीटमेंट है। आगे जाके प्रोफेशनल स्टडीज में हम लोग को इस तरह ट्रीटमेंट का फेस करना पड़ेगा सर, फेस होना पड़ेगा, दिमाग से सोच लीजिए। ओके सर, तो हमें आप लोग को ये समझाएं जो गुडविल रेस्ट किसे कहते हैं, तब लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉलो नहीं होगा। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड हो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ नहीं, डिपेंड करता है अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर। आप लोग 2021 के बाद तो और सीबीएसई बोर्ड नहीं रहोगे, तब तो यूनिवर्सल अकाउंटेंट सीखोगे, तब तो सारा चीज़ आप लोग को जानना होगा। तो हम गुडविल रेस्ट के बारे में आप लोग को बताएं, ठीक ना। अब थोड़ा से और एक इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट बताते सर, चलिए आगे आइए। नंबर 6, मानिए एक सन वाई का जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल 1 लाख रुपया शो है, ठीक है। नया पार्टनर जेड आ रहा, जेड एडमिशन हो रहा, तो जेड को अच्छा शो नहीं है, सपोज शो नहीं है 1 लाख रुपया गुडविल शो नहीं है सर। नंबर 6 स्टेटमेंट बता रहे हैं गुडविल
शो नहीं है, लेकिन एक सर वाई का गुडविल है 1 लाख रुपीस, गुडविल है 1 लाख रुपीस, लेकिन ये शो नहीं है, लेकिन ये शो नहीं है। एक सर वाई का बिजनेस का गुडविल है 1 लाख, लेकिन शो नहीं है। जेड आ रहा नया पार्टनर, जेड को बोला जा रहा है कि आपको 1/4 शेयर मिलेगा, यानी आपको 25,000 रुपया गुडविल के लिए लाना पड़ेगा। जेड बोला क्यों लाने पड़ेगा, तो जेड को समझाया गया जो क्यों लाने पड़ेगा। आप लोग कहानी जानते हैं, उसको और चर्चा नहीं करते। ओ जेड का सारा कहानी सुनने के बाद बोला ओ आप लोग का बहुत पसीना का फल है गुडविल, बहुत दिन से ही कारोबार किए इसलिए। बोला हाँ वो तो जानते हैं, वो 1 लाख है, इसीलिए 1/4 आप लोग को आपको लाना होगा। जेड के जगह में अगर आप लोग का कारोबार में सचिन तेंदुलकर आता तब ये बात बोल सकता एक सर हुआ। तब सचिन तेंदुलकर एक्स वाई को बोलता ये देखिए आप लोग बताइए आप लोग का कारोबार का गुडविल कितना है। बोला 1 लाख। बोले इसको आप लोग क्या शो किए हैं, रेस्ट किए हैं, बिजनेस में दिखाए हैं। बोला नहीं। बोले दिखा दो। बोला दिखा दो गुडविल, दिखा दो गुडविल को दिखा दो। क्यों नहीं दिखाया, दिखा दो। तो एक सर वाई दिखा दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल दिखा दिया, 1 लाख रुपया को दिखा दिया सर। इक्वल रेशियो मानो 50-50 कर। एक्स वाई सोच रहा सचिन तेंदुलकर बोका है, दिखा दिया वो लोग तुरंत। बोला दिखा देने से हम लोग का कैपिटल 50-50 बढ़ेगा। अब सचिन तेंदुलकर बोला कल से आप लोग का बिजनेस का गुडविल 1 लाख नहीं 2 लाख होगा। बोला क्यों क्यों क्यों। बोला हम अगर कारोबार में ज्वाइन करते तो आप लोग का गुडविल और 1 लाख बढ़ जाएगा, मतलब मेरा भी गुडविल है। यानी सचिन तेंदुलकर भी गुडविल ला रहा है सर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सचिन। यानी ये लोग जैसे गुडविल को बढ़ाया यानी कैपिटल बढ़ाया, सचिन भी अपना कैपिटल बढ़ाया 1 लाख रुपया। अब से फर्म का गुडविल हो गया 2 लाख। आप अगर रेटिंग अप करना चाहते हैं तो जैसे रेटिंग अप करना करेगा उसी तरह तीनों में। यानी हम लोग इतना खंड सुने थे कि नया पार्टनर को गुडविल के लिए पैसा लाने पड़ता है, बा उसका कैपिटल से डिडक्ट होता है, बा करेंट अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में हम लोग ये समझ रहे हैं जे एक पार्टनर, एक नया पार्टनर भी गुडविल ला सकता है, गुडविल नॉट कैश, गुडविल ला सकता है, नॉट प्रीमियम, गुडविल ला सकता है। तो इस तरह का डिफरेंट ट्रीटमेंट का हम लोग को फेस करना पड़ेगा आगे जाके। तो ये ट्रीटमेंट को भी याद रखिएगा जे एक नया पार्टनर भी गुडविल ला सकता है। तब तो आपको गुडविल रेस्ट करना पड़ेगा। आप लोग को समझ में आ रहा है एज 26 को फॉलो करने का कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है सर। अगर आप एज 26 को फॉलो करके सोचते तो ये 2 एंट्री कैसे पास करोगे, कैसे करोगे, गलत हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। तो वहाँ आपको ब्रेक करने पड़ेगा। इसका मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी एक अलग चीज़ है सर। आप किस तरह अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, बस समझते हैं, बस प्रेजेंट करते हैं, वो डिपेंड करेगा अपने ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोल रहा है अगर उस तरह का सिचुएशन होता तो मत दिखाओ, लेकिन इस तरह का सिचुएशन में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक ना। ये था सारा एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट। हम आशा रखते हैं कि जितना भी आप लोगों को गुडविल का ट्रीटमेंट होगा शायद इससे बाहर नहीं होगा सर। यानी आप लोग अगर चाहोगे तो गुडविल ट्रीटमेंट आराम से इसको फॉलो करके कीजिएगा। और लास्ट में जो बताए ये देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो CBSE बोर्ड फुल्ली फॉलो करता है, शायद आप लोग को ये तो आएगा ही नहीं, सचिन तेंदुलकर का केस तो आएगा ही नहीं, लेकिन आने वाला कल में तो आएगा। तब तो आप लोग को दिमाग में वही बैठा रहेगा जो गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक, लेकिन यहाँ तो रेस्ट हुआ सर। सारा क्लास को बढ़िया से ऑब्जर्व करोगे, ठीक से देखोगे, अगर कुछ डाउट होता तो ज़रूर आप लोग हमसे पूछ लोगे। ओके, गुड बाय।